नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देश के सबसे बड़े चुनावी दंगल की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 मिनट बोले और जमकर बोले, हर सवाल का जवाब दिया, विरोधियों के हर आरोप और इल्जाम पर उन्हें आईना दिखाया। कल यूपी की 58 सीटों पर चुनाव है। अखिलेश जयंत मिलकर योगी के खिलाफ डटे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों को पलटकर बताया कि यूपी ने 2017 में यूपी के 2 लड़के भी देखे हैं और 2019 में बुआ और बबुआ को भी देखा है। देश ने फर्जी समाजवाद देख लिया, असली समाजवाद क्या है प्रधानमंत्री ने यह बताया और कैसे उन्होंने इस समाजवाद को लागू किया है। पीएम मोदी ने योगी के कामकाज पर भी जवाब दिया। यूपी की हालत क्या थी और आज क्या है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके, देश के बड़े राजनीतिक परिवारों पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के परिवारवाद और गैर बीजेपी दलों के परिवारवाद में क्या फर्क है, पीएम मोदी ने इन 70 मिनट में यह भी बताया। 70 मिनट के दरमियान पीएम मोदी ने वाड्रा कांग्रेस को भी जवाब दिया। पीएम मोदी के संसद में नेहरू, इंदिरा और राजीव पर किए हमले से बौखलाए राहुल को समझाया कि वो किसी के नाना, दादा या दादी पर हमले नहीं कर रहे थे। वो उन प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे थे जिनके पास कभी देश की लगाम थी। पीएम यही नहीं रुके, विरोधी प्रधानमंत्री मोदी के राज में सांप्रदायिकता बढ़ने का आरोप लगाते हैं। विपक्ष कहता है देश का माहौल खराब है। पीएम मोदी उनके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का असल मतलब और मायने क्या है, ये आपको प्रधानमंत्री ने बताया। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 मिनट में विरोधियों को आज खत्म कर दिया। सबसे पहले सुनिए कैसे यूपी के 2 लड़के और बुआ बबुआ के फ्लॉप शो पर प्रधानमंत्री ने हमला किया और बताया कि 2 और लड़के हैं, वो क्या कर सकते हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश पे ही वापस आती हूँ। वहाँ पर जो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, जो पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, ऑप्टिक्स में ऐसे लग रहा है जैसे 2 युवा नेता हैं, अखिलेश और जयंत, और दूसरी तरफ बहुत ही पावरफुल योगी जी और मोदी जी, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, कह रहे हैं, और उनके साथ है ईडी, उनके साथ है जुडिशरी, उनके साथ है मीडिया। तो एक अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात है कि ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोड़ से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव, लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार के मेलजोल से चलता है क्या? नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर। आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दिमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 लड़कों की बात कर रहे थे तो दरअसल इस तस्वीर की बात कर रहे थे। यह तस्वीर आपने देखी होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ थे।
ये दो लड़के साथ आए, नतीजा क्या हुआ 2017 का वो जरा दर्शकों को दिखाएं। पीएम मोदी बताना चाह रहे थे 2017 के जरा नतीजे देखिए। 2017 में दो लड़के साथ आए तो 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई और बीजेपी ने 312 सीटें जीती, यानी दो लड़कों का साथ आना भी फ्लॉप हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद बुआ बबुआ साथ आए, जरा वो तस्वीर देखिए। 2019 में अखिलेश यादव ने राहुल का हाथ छोड़कर मायावती के साथ हाथ मिलाया, ये तस्वीर देखिए। मंच पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती, यानी दूसरा एक्सपेरिमेंट बुआ और बबुआ ने साथ किया, उसके नतीजे देखिए जरा 2019 में क्या आए, यानी ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग भी फ्लॉप हो गया। ये देखिए जरा 2019 में जो नतीजे आए, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली, बीएसपी को 10 सीट मिली और बीजेपी को 62 सीट मिली। ये बताता है कि दोनों प्रयोग अखिलेश यादव के फ्लॉप हो गए। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने परिवारवाद पर भी बड़ा हमला किया और उन्होंने बताया कि बीजेपी के परिवारवाद और गैर बीजेपी दलों के परिवारवाद में क्या फर्क है। यह सुनिए सर। अखिलेश और जयंत दोनों कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहुत फर्क है। ये फर्क, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा, बुरा मत मानिए। लेकिन देश की जनता को मैं झूठ के सामने सत्य समझाना चाहता हूं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहाँ से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे, एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। तो प्रधानमंत्री जिस परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे, उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी परिवार ही पार्टी है। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे इस परिवार की, यानी समाजवादी पार्टी का मतलब यादव परिवार। दूसरी तस्वीर दिखाऊं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। दूसरी तस्वीर यह है टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी, राहुल यानी कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार, पूरा परिवार ही पार्टी है। देश में ऐसी तीसरी पार्टी कौन सी है, देखिए जरा। यह तीसरी पार्टी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो गांधी परिवार की बात हो रही है। शिरोमणि अकाली दल, एसएडी यानी परिवार मतलब पार्टी। कौन सी अगली पार्टी, अगला परिवार कौन सा है वो देखिए जरा। लालू परिवार यानी आरजेडी। यहां लालू परिवार का मतलब ही आरजेडी है। यह है परिवारवाद। अगली पार्टी कौन सी है, महबूबा मुफ्ती का मतलब है महबूबा मुफ्ती और उनके पिता। ये पूरा परिवार ही पार्टी है। और अगले हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यानी अब्दुल्लाज। इस परिवार का मतलब ही पार्टी है। प्रधानमंत्री का कहना है यह है परिवारवाद, यानी परिवार ही पार्टी है। जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं पूरी हकीकत। देखिए इन परिवारों की जो पार्टी है, यानी सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बेटी उनकी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री बने, पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रही। उसके बाद देखिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। ये जो आप
परिवार देख रहे हैं, यही परिवार ही पार्टी है। तो देश में एक ऐसा परिवार नहीं है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री का जो हमला था कि यह है असल परिवारवाद, किसी नेता का बेटा सिर्फ अगर विधायक या सांसद बन जाए वो असल परिवारवाद नहीं। असल परिवारवाद ये है, जरा दिखाऊं मैं, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, ये 3 लोग सियासत में, और इनके देखिए मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव भी सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री रहे, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ चुके हैं, रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव पूर्व सांसद हैं और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी सांसद है। इस परिवारवाद की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और परिवार आपको दिखाते हैं जो परिवार ही पार्टी है। ये देखिए, आरएलडी की बात कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनके सुपुत्र अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री रहे और जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं। ये परिवार ही पार्टी है। एक और परिवार जिसकी बात प्रधानमंत्री इशारों में कह रहे थे परिवार ही पार्टी है, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री रहे और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर केंद्रीय मंत्री रही। पूरा परिवार ही पार्टी है। प्रधानमंत्री इस परिवारवाद की बात कर रहे थे। और आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात और शायद पहली बार बोला है। प्रधानमंत्री पंजाब गए थे एक दौरे पर जिसमें उनकी सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगी थी। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सुरक्षा में सेंध पर कुछ बोला है। सुनिए जरा। आप जब गए थे पंजाब तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ऑफिशियल को कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर को कही है मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ था? क्योंकि आप पंजाब से पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं। मैं इस पूरे नॉर्थ पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है। मैं पंजाब में बहुत रहा हूँ। मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है। मैं मेरी पार्टी का काम वहाँ करता था। मैं पंजाब के लोगों की जो वीरता है ना, मैंने देखी है। पंजाब के लोगों के दिल को मैं जानता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अपनी पार्टी का काम करता था। उस समय तो ये आतंकवाद बड़ी एकदम हालत बड़ी ख़राब थी। शाम के बाद कोई निकल नहीं पाता था। और मैं शायद मोगा में था या तरन तारण में था, मुझे याद नहीं है आज। और मुझे अगले स्टेशन पे जाना था, लेकिन कार्यक्रम के कारण देर हो गई। मैं और मेरे ड्राइवर 2 ही थे, हम निकले और दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। तो हम कोशिश कर रहे थे लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। तो उस समय एक पुरानी एम्बेसडर मेरे पास थी। हम धक्के भी लगाए, कोशिश की। तो खेत में 2-3 लोग थे, सरदार थे, वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। फिर हमने कहा भाई नज़दीक से हमें कोई मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साहब यहाँ तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं, बहुत दूर दूर है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात करो। मैंने कहा क्या? बोले तुम गाड़ी यहाँ छोड़ दो, तुम और तुम्हारा ड्राइवर खेत में हमारे साथ चलो, हमारी वहाँ झोपड़ी है, वहीं खाना खा लो और रात को रुक जाओ। सरदार परिवार जिस प्रकार से उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो तुम सुबह जाना, अब यहीं रुक जाओ। बाद में उनको पता चला मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम भाजपा के हो, कुछ भी हो, तुम आज रात मेरे यहाँ रुको। और मैं हैरान हूँ जी, खेत में उन्होंने अपनी जो छोटी सी जगह होती है उसमें रखा, मेरा खान पान की व्यवस्था की। और सुबह उनका बेटा जाकर के एक मैकेनिक को ले आया, गाड़ी ठीक की। और मैंने पंजाब का ये दिल देखा है जी। इन सरदारों के भावों को जानता हूँ मैं इतने। और मेरे तो गुजरात में, मेरे कच्छ में अंदर इतने मेरे परिवार हैं सरदार। मैंने जब लखपत में गुरुद्वारा का भूकंप में नुकसान हुआ था, मैं वहाँ गया देखने के लिए, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्थान वगैरह बाहर से कि वैसा ही मुझे गुरुद्वारा बना के दो जो गुरु नानक देव जी के जहाँ चरण पड़े थे। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, पहली बार सुरक्षा में सेंध पर कुछ बोल रहे थे। उस दिन हुआ क्या था देखिए जरा। क्यों वो सुरक्षा में सेंध थी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे,
वजह बड़ी साफ थी कि पंजाब में सुरक्षा में लापरवाही हुई प्रधानमंत्री के। बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सोचिए क्या स्थिति थी। किसानों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया था। क्या हो रहा था वहां? मुंदकी फ्लाईओवर पर काफिला रोका गया था पीएम मोदी का, और हाईवे पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री खुले आसमान के नीचे खड़े थे। इस दौरान पंजाब पुलिस तमाशा देख रही थी। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? चाय की चुस्कियां ले रही थी प्रदर्शनकारियों के साथ। पंजाब पुलिस पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगा, पीएम का रूट लीक करने का इल्जाम लगा उनके ऊपर। और पाक बॉर्डर से सोचिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 किलोमीटर दूर थे, 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। खालिस्तानियों के निशाने पर थे पीएम मोदी, और डीजीपी प्रधानमंत्री के काफिले में मौजूद नहीं थे, जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। चीफ सेक्रेटरी ने भी पीएम मोदी की अनदेखी की थी उस दिन। उस पर पहली बार पीएम ने बोला है। कोरोना के बहाने चन्नी ने भी किनारे कर लिया था खुद को। नड्डा ने फोन किया था, आपको याद होगा, बीजेपी अध्यक्ष ने फोन किया था और फोन नहीं उठाया गया था, और बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि जानबूझकर। मैं दिखाऊंगा अब जरा वो ग्राफिक्स कि किस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर नेता तक पीएम की सिक्योरिटी सेंध का मजाक उड़ा रहे थे। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चन्नी क्या कह रहे थे। जिसे कर्तव्य से ज्यादा जीवन की चिंता है, चन्नी लिख रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री कह रहा है, इसे मूव करेंगे आगे। चन्नी कह रहे हैं जिसे कर्तव्य से ज्यादा जीवन की चिंता है उसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। पीएम पर हमला कर रहे हैं चन्नी। सिद्धू कह रहे हैं 15 मिनट रुकना पड़ा तो परेशान हो गए। सिद्धू ये हमला कर रहे थे जितना चाहे उतना ड्रामा करें, ये प्रधानमंत्री पर अटैक था। इसके अलावा नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे ये सब पीएम मोदी की नौटंकी है। खाली कुर्सियां देखकर नौटंकी चालू कर दी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पीएम ने उस पर आज जवाब दिया। खुद रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे पंजाब के लोगों ने अहंकारी सत्ता को आईना दिखाया है, यानी इस पर भी मजाक बना रहे थे। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे राजनीति चमकाने गए, क्या पहले जाम में नहीं फंसे। इस तरह के बयान आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से। आइए अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊं कि 70 मिनट में प्रधानमंत्री ने उन सभी मुद्दों पर बोला है जिस पर विरोधियों ने अब तक सवाल उठाए हैं, और सबके सवालों का जवाब दिया है, सबके वार का पलटवार किया है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।